वक्त की रफ्तार। जी हुजूर। आज का ये अखबार पढ़ा तुमने? अरे कहाँ सर, काम में वक्त ही नहीं मिला सर। कोई खास खबर है क्या? पढ़ो। विलास राज देश रत्न प्रजासत्ताक के नए मालिक। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छा है सर। क्या अच्छा है? यही सर के प्रजासत्ताक विजय राज के हाथ से निकलकर विलास राज के हाथ में आ गया। क्या बात है सर, वेरी गुड सर। अबे अकल के अंधे, प्रजासत्ता का मालिक बनने के लिए विलास राज कहां से आया? शमशान से? हाँ हाँ सर, इसका मतलब विलास राज जिंदा है सर। ये कैसे हो गया? यही तो मैं सोच रहा हूं हुजूर कि ये कैसे हो सकता है। विलास राज जिंदा है, अब क्या होगा सर? मेरे सब के सब आदमी निकम्मे हैं, सब के सब। विलास राज जिंदा है और इस काबिल है कि प्रजासत्ता का मालिक बन सके, और यह खबर तुम लोग मुझ तक नहीं ला पाए। हवाओं को सूंघने का दावा करते हो, हवाओं को, और यह खबर मुझे अखबार से मिल रही है, अखबार से। हुजूर ये किसे पता था कि विलास इस तरह भूत बनकर वापस आ जाएगा हुजूर? चुप रहो, यह बात मजाक भी लेने की नहीं है। पता नहीं अब हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़े। हुजूर आप मुश्किलों से कब से डरने लगे? हम मुश्किलों से डरते नहीं हैं। अब हम यही सोचते रहे कि विलास राज कहां से जा रहा है और विजय राज कहां आ रहा है। इन राजों के चक्कर में पड़कर हम अपना राज खोना नहीं चाहते हैं। इन उलझनों से दूर रहकर हम अपना राज चाहते हैं, अपना। देखिए हुजूर, विलास पहले हमारा दोस्त था, फिर दुश्मन बना और फिर गायब हो गया। लेकिन आप ही ने मुझे ये बात सिखाई है कि राजनीति में ना तो कोई हमेशा दोस्त रहता है और ना ही हमेशा दुश्मन। मौके और हालात के साथ साथ रिश्ते बदलते रहते हैं। अब अगर विलास हमारा दोस्त ना भी बना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हुजूर। देखो मधुकर, समझदार लोग जख्मी शेर और सांप को कभी खुला नहीं छोड़ते। हमें किसी भी सूरत में विलास से दोस्ती करनी ही है, या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए। वैसे मधुकर जी हुजूर। हैरान कर देने वाली इस खबर में कहीं खुशखबरी भी छुपी हुई है। वो कैसे? विजय राज के होते हुए विलास राज प्रजासत्ता का मालिक बना, यानी देश रत्न खानदान में कहीं दरार आ गई है। वजह जानते हो? हुजूर अगर मैं वजह समझ सकता तो क्या मैं मधुकर ही रहता, आपकी तरह डीएम साहब ना बन जाता। वैसे सर ये है क्या? दुनिया की सबसे पुरानी वजह। समझा नहीं सर। औरत। अब हमें इस दरार को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि इसे एक गहरी खाई बना देना है। इतनी गहरी खाई कि विजय राज और विलास राज इस जिंदगी में अगर इस खाई को लांघकर एक दूसरे के पास आना चाहें तो भी नहीं आ पाए। डैड ये सब क्या है? विलास भैया हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं। इस तरह तो सब लोग हम पर हंसेंगे। ये तो पागलपन है। आज दुनिया के सारे न्यूज़पेपर की एक ही हेडलाइंस है, इतनी बड़ी बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो गई, रासायनिक अणु शस्त्र पर पाबंदी लग गई। और हमारी हेडलाइंस देखिए, विलास राज देश रत्न प्रजासत्ताक के नए मालिक। योगेश, मैं ये सब पढ़ चुका हूं। डैड, ये न्यूज़पेपर है, उनके घर की जागीर नहीं है जो अपने नाम का ढिंडोरा पीट रहे हैं वो। मगर उसने ये सब किया कैसे? मेरी गिरधार जी से बात हुई थी,
विलास ने कल रात को प्रेस में जाकर हेडलाइन चेंज कर दी। मैं उससे बात करूंगा। अब क्या फायदा डैड? जो बूंद से निकली वो हौज से नहीं आती। जो बात हमने घर की 4 दीवारी तक महदूद रखी, उसे उन्होंने रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या जरूरत थी इतनी पब्लिसिटी देने की? योगेश शांत हो जाओ। बस और मैं अब कर भी क्या सकता हूं? योगेश, भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं तैयार होने। पता नहीं विलास भैया के कारण किस किस की बात का जवाब देना पड़ेगा। मुझे तो डर लग रहा है कि मैं ऑफिस में जाऊंगा तो लोगों की नजरों का सामना कैसे करूंगा। रास्ते में दोस्त यार मिलेंगे, क्या जवाब दूंगा उन्हें? नहीं, कोई तुझसे कुछ नहीं पूछेगा। बाप, जबान से कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन लोगों की नजरें जब पूछती है ना, तो उसका जवाब नहीं दिया जाता। हेलो। हेलो, रजनीगंधा। जी हाँ, बोल रही हूँ। दिस इज कैप्टन अवतार सिंह हियर। ओह, आप? कैसी हो तुम? जी अच्छी हूँ। भाई, तुम्हारी मम्मी आ गई या नहीं? वो तो आ गई, कल रात को ही आई हैं। हमारी फिल्म के बारे में बात हुई या नहीं? एक्चुअली वो उनकी फ्लाइट कल लेट हो गई थी, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाई। आज जरूर बात कर लूंगी। प्लीज आज ही उनसे बात करके अपना फैसला मुझे बता देना। जी ओके। थैंक यू। रजनी, मम्मी, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत कुछ बताना है। रजनी, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत कुछ बताना है तुम्हें। क्या मम्मी? ये है आज का पेपर। मम्मी, मम्मी, विलास जिंदा है। अब क्या होगा? होना क्या है? तुम इतना डर क्यों रही हो? मम्मी, मम्मी, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि वो जिंदा है। चुप हो जाओ तुम, डरो मत। इस खबर का मतलब है हम लोगों की बर्बादी। मुझे फोन करने वाला, मुझे बुके भेजने वाला वो विलास ही था। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रजनी, मैं आपको संभालो। कैसे संभालू मम्मी? वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओफो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप समझती क्यों नहीं मम्मी? हमें पुलिस को कंप्लेन करना होगा, सिक्योरिटी मांगनी होगी। पागल मत बनो रजनी। तुम नहीं जानती मम्मी, वक्त आने पर विलास बहुत खतरनाक हो सकता है। हम पुलिस की मदद लेंगे। क्या बताओगे तुम पुलिस को? कि वो मुझे मारना चाहता है। अच्छा, जब पुलिस तुमसे ये पूछेगी कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है, तब क्या बताओगी? क्या बताऊंगी? क्या बताऊंगी? हाँ हाँ, तब क्या बताओगी? यही कि तुम और भाव साहब भोसले मिलकर विलास की बर्बादी का कारण हो, ये बताओगी तुम? नहीं। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो रजनी, तुम एक बहुत बड़ी स्टार हो। तुम्हारा कोई भी बयान अगर प्रेस के कान पड़ी तो वो उसकी धज्जियां उड़ाएंगे।
तो मैं क्या करूं मम्मी, मैं क्या करूं? तुम बिल्कुल चुप रहो रजनी। मैं जैसे कहूं वैसे ही करती जाना। मैं भी देखूं कि विलास तुम तक पहुंचता कैसे है। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूं मधुकर। क्या लिखा है इस पेपर में? अरे तू तो पागल हो रहा है ना, लेकिन मुझे जब डीएम साहब ने यह खबर सुनाई थी ना, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा वापस कैसे आ सकता है? वो ऐसे आ सकता है कि वो मरा ही नहीं था। ये क्यों नहीं मना था यार? खाली पीली दिमाग को टेंशन। अरे यार रहेजा, तुझे किस बात का टेंशन है? तुझे क्यों टेंशन हो रहा है? अरे यार हमने उसका 1.5 करोड़ रुपया डुबाया था। अरे रहेजा, हमने उसका पैसा कहां डुबोया था? देखो भाई, उसे रेस खेलने की आदत थी, उसने रेस खेली और वो हार गया। भाई इसमें हम क्या करें? अरे मधुकर, भगवान से डरो, कुछ शर्म करो। हमने सोच समझ कर साजिश रचकर उसे डुबाया था। अब क्या वो हमें छोड़ेगा? क्या कर लेगा हमारा? हा? अरे भैया, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात का मुझे पूरा विश्वास है रहेजा, कि वो हमें मिलने के लिए यहां जरूर आएगा। वो कैसे? देखो रहेजा, जब भी इंसान को किसी जुए की लत पड़ जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटती। जैसे जैसे जेब में पैसे की गर्मी बढ़ती जाती है, इंसान को कोई ना कोई जुए की लत जरूर लग जाती है, और फिर घोड़ों की रेस में हारा हुआ शख्स कभी आराम से नहीं बैठ सकता। इसलिए विलास आएगा और जरूर आएगा, बस तुम्हें उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और फिर तुम्हारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि विलास राज देश रत्न जिंदा है। सीताराम बेटे, अरे ऑफिस जा रहे हो बेटे? ऑफिस तो जाना ही होगा वाह। पापा, आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? छुट्टी ले लूं? उससे क्या होगा? अरे ठीक ही तो कह रही है ये। जानता है कितने साल हो गए तुझे छुट्टी लिए हुए, कुछ याद है? बात छुट्टी वो लोग लेते हैं जिन्हें जरूरत होती है, मुझे कोई जरूरत नहीं। जरूरत है डैड, आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो अभी अच्छा ही लग रहा है। तू नहीं मानेगा। जब तुम जानती हो तो जिद क्यों कर रही हो? हैं? पापा, बचपन से आज तक आपने मेरी सारी जिद पूरी की है, और आपको मेरी ये जिद भी पूरी करनी पड़ेगी। पापा, मैं आपके साथ पेरिस जाना चाहती हूँ, वो भी इसी सीजन में और अभी। मानसी, योगेश, तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि विलास के होते हुए मैं उस ऑफिस में काम कैसे करूंगा? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। छुट्टी लेने से यही होगा कि आज की टेंशन कल पर चली जाएगी। मगर पापा। मानसी, तुम अपने पापा को जिम्मेदारियों से भागने वाला समझती हो? जवाब दो। देखो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। मैं उसी ऑफिस में अपना बाकी का कारोबार उसी तरह संभालूंगा जैसे प्रजासत्ता को संभाल रहा था। बेटा, तू किस मिट्टी का बना है? कितनी भी मुसीबतें आ जाए तो बिल्कुल नहीं डगमगाता, बस यूं ही शांति से काम करता रहता है। बा, जब महासागर शांत होता है ना, तो उसके अंदर गहराई में कहीं तूफान जन्म लेता है, और वो तूफान मैंने पापा की आंखों में देखा है। माना कि पापा सारे तूफान अपने अंदर समेट लेते हैं, लेकिन कब तक सहते रहें वो, और कब तक हम उन्हें इस तरह सहन करते हुए देखते रहें? मानसी, तुम मेरी फिक्र मत करो। कैसे नहीं करूं पापा? बेटी हूं आपकी। बेटी हो ना, दादी वो तो नहीं हो ना? है? चलो चुप करो, ये रोना धोना बंद करो। चुप, नहीं तो मारूंगा तुम्हें मैं। मानसी, ये तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ऑफिस जाने में देर नहीं होगी? हैं? मुझे ऑफिस नहीं जाना पापा। क्यों? तुमने छुट्टी ली है? नहीं,
देखो, तुम ऑफिस जाओगी और वक्त पे जाओगी, और ये भूल जाओ कि तुम मानसी देश रत्न हो। सिर्फ इतना याद रखो कि तुम प्रजासत्ताक की एक जर्नलिस्ट हो, समझी? चलो ऑफिस जाओ। और योगेश, तुम? बस डैड, तैयार होके जा रहा हूं। ठीक है। अच्छा बा, मैं चलता हूं। बेटी, अगर मैंने इस जिंदगी में कोई भी पुण्य किया है, कोई भी भला काम किया है, तो वो तेरे साथ है। जा, तुझे कामयाबी मिले। जा। वाह, विलास, तुम? आप क्या लेने आए हो? आपका आशीर्वाद बा। आज से मैं प्रजासत्ताक की बागडोर संभालने जा रहा हूं, और मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहूं और प्रजासत्ताक आसमान की ऊंचाइयों को छू ले। विलास, आशीर्वाद मांगकर तूने मेरा कलेजा मांग लिया है। वाह, जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्या आशीर्वाद दूं बेटे? आशीर्वाद मांगकर तूने इस उम्र में मेरी परीक्षा ली है।